राधे राधे दोस्तों। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है अहंकार। मेरे बच्चे अपनी पत्नियों के साथ अमेरिका जा रहे थे। हम दोनों पति पत्नी को साथ बिठाकर बड़े बेटे ने कहा कि माँ पापा आप दोनों शादी के इतने सालों बाद अभी भी लड़ते रहते हैं। हम अपनी नौकरियों और परिवार में व्यस्त रहते हैं। आप लोगों के बीच सुलह कराना हमारे बस की बात नहीं है। हम वहां निश्चिंत होकर रहें। ऐसा आप दोनों चाहते हैं तो आप दोनों अच्छे से रहिए, एक दूसरे की बात की कद्र कीजिए। और माँ आप ही थोड़ा समझ जाइए। आप ही पापा से लड़ना बंद कर दीजिए। आपको इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि आप लोगों की लड़ाई की वजह से हम कितने परेशान रहते हैं। मैं आश्चर्यचकित होकर उन दोनों को देख रही थी। यह मेरे ही बच्चे हैं। बचपन में पिता जब बेवजह मुझे बातें सुनाते थे तो मुझसे कहते थे कि माँ आप सब कुछ चुपचाप सुनती है, इसलिए वे आपको सबके सामने जलील करते हैं। आप हिम्मत रखिए, हम आपके साथ हैं। आप अपनी बात को उनके सामने रखिए। जो बात उनकी गलत होती है आप उस पर चुप मत रहा करिए। आप भी उन्हें जवाब दिया करिए। आप चुप रहती हैं, इसीलिए वह आपको और ज्यादा सुनाते हैं। तब मैं उनसे कहती थी, तुम्हारे पापा को यह जरा भी नहीं पसंद कि कोई उनकी बात काटे, चाहे उनकी बात गलत ही क्यों ना हो, लेकिन उन्हें अपनी बात को सही बनवाना ही अच्छा लगता है। और अगर मैं कुछ बोलूंगी तो घर में कलेश ही होगा, और घर में क्लेश हो मैं यह नहीं चाहती हूं। और यह बात मैं आज तक निभा रही हूं। आज बच्चे मुझसे कह रहे हैं कि आप पिता से झगड़िए मत कीजिए। मैं कब झगड़ी? मैं तो अपना मुंह भी नहीं खोलती हूं। उनकी बातों को सुनकर मेरा दिल दुखने लगा। वह सोचने लगी कि मैं जब शादी करके इस घर में आई थी तो सास ससुर नंदों ने उनका जीना हराम कर दिया था। जब मैंने पति की तरफ देखा तो वे उनसे भी 2 कदम आगे ही थे। बात बात पर चिल्लाना, किसी भी तरह से अपनी बात मनवाना, और सामने वाला सही भी क्यों ना हो उसे नीचा दिखाकर उससे यह कहलवाना कि मैं ही गलत थी, आप एकदम सही हो। मुझे कभी कभी लगता था कि इन्हें कितना घमंड है। नौकरी करके पैसे पत्नी को देकर सोचते हैं कि मैंने अपना फर्ज निभा लिया है। बच्चों को हमेशा शिकायत रहती थी कि उनके दोस्तों के पापा उन्हें अपने साथ घुमाने ले जाया करते हैं। हमारे पापा हमें कहीं नहीं ले जाते हैं। यह काम भी मुझे ही करना पड़ता था। पार्क ले जाना या पिक्चर ले जाना, यह भी मैं ही करती थी। इनकी नौकरी अच्छी थी, अच्छा पैसा कमाते थे, लेकिन साथ ही हर तरह के ऐब भी थे। शराब पीना, जुआ खेलना, पान सिगरेट सब ऐब इन्होंने पाल रखे थे। अपनी गलत आदतों और उम्र की वजह से उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, इसलिए वे और भी ज्यादा चिड़चिड़े हो गए थे। वे पहले भी सास ससुर नंदों के सामने मुझे नीचा दिखाने का मौका नहीं छोड़ते थे। अब तो बाहर वालों के सामने भी मायके वालों का और मेरा अपमान करके खुश होते थे। इन सब बातों पर मैंने ध्यान देना छोड़ दिया था। ईश्वर की कृपा से मेरे बच्चे अच्छे निकल गए हैं। बड़े बेटे ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की थी। उसने कहा कि वह आगे पढ़ने के लिए अमेरिका जाना चाहता है। पति ने सीधे तौर पर मना कर दिया था कि नहीं जाएगा यानी नहीं जाएगा। मेरी तरफ से अब कोई और बात नहीं होगी। अपने पिता की बात सुनकर मेरा बेटा बहुत निराश हो गया। वह आगे पढ़ना चाहता था। उसने आशा भरी नजरों से मेरी तरफ देखा। मैं बेटे को दुखी नहीं करना चाहती थी, इसलिए इनके साथ लड़ झगड़कर उसे मेरे गहने दिए और थोड़ा सा बैंक लोन लेकर उसे अमेरिका भेजा। उसने 2 साल में मेरे गहने छुड़वा दिए थे। लोन भी पूरा कर रहा है। मैंने पहली बार इनसे झगड़ा किया था, वह भी अपने लिए नहीं बल्कि अपने बेटे के लिए। इस बीच छोटे की इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी हुई और वह भी अमेरिका पहुंच गया था।
मेरे पति को मुझसे अब भी बहुत सारी शिकायतें हैं। मेरी तो सुबह बच्चों से शुरू होती थी और रात बच्चों से पूरी होती थी, एकदम उनमें ही डूबती तैरती थी। जब दोनों ही नौकरी करने लगे थे तो उनके लिए रिश्ते आने लगे। मैंने सोचा पहले बड़े बेटे की शादी करके फिर छोटे की करेंगे। इस बीच बड़े बेटे ने कहा कि वह उसकी क्लासमेट के साथ शादी करना चाहता है। वह दूसरे जाति की है। मेरे पति ने आसमान सर पर उठा लिया था और मुझ पर चिल्लाने लगे थे कि ये क्या अनर्थ कर दिया है तुमने। अपने बेटे को दूसरी जाति की लड़की से शादी के लिए इजाज़त दे दी। मैंने कहा कि मैंने इजाज़त नहीं दी है, आपसे पूछ रही हूं। उसकी जिद है कि वह उसी लड़की से शादी करेगा, वरना शादी नहीं करेगा। उन्होंने इस बात के लिए भी मुझे ही गलत ठहराया। वे बोले, मुझे मालूम है तुम्हारी परवरिश ही ऐसी है, इसलिए वह दूसरी जाति की लड़की से शादी करने की सोच रहा है। लेकिन जब तक मैं जिंदा हूं ऐसा अनर्थ नहीं होने दूंगा। यह शादी कभी नहीं होगी। उनकी बात सुनकर बेटे ने कहा कि शादी करूंगा तो उसी लड़की से, अन्यथा शादी ही नहीं करूंगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा है माँ कि इसमें अनर्थ क्या हो गया है। दूसरी जाति की लड़की से ही तो शादी कर रहा हूं, आजकल तो यह कॉमन है। फिर वह गुस्से में बोला, अब मैं शादी किसी से भी करूं तो आपको क्या फर्क पड़ता है। वैसे भी हम लोग यहां रहने वाले नहीं हैं। हमें देखने की इच्छा हो तो आप ही आ जाना। और यह इतना चिल्ला रहे हैं जैसे मैंने कोई खून कर दिया है। मैं दोनों के बीच पिस रही थी। बेटे को एक बार फिर से समझाने की कोशिश की थी पर वह नहीं माना। पति को ही पकड़ा। उनके ही सामने रो धोकर किसी तरह उन्हें इस शादी के लिए राजी कर लिया था। बड़ा बेटा खुश हो गया और इंडिया आकर यहीं पर शादी करके चला गया था। छोटे बेटे के लिए पति ने अपने ही रिश्तेदारी में एक अपनी पसंद की लड़की को चुना। उन्होंने यहां तक कह दिया था कि तुम्हारे समान मैं ऐरे गहरे रिश्ते नहीं लाना चाहता हूं मेरे छोटे बेटे के लिए। और हाँ, तुम इस शादी से जितना दूर रहोगी तुम्हारे लिए उतना अच्छा रहेगा। मेरे पति ने अमेरिका का वास्ता देकर उन लोगों से बहुत सारी दहेज की मांग की थी। उन्होंने भी सोचा कि बिटिया यहां नहीं रहेगी, अमेरिका में राज करेगी, इसलिए पति की हर मांग को उन्होंने पूरा किया था। मेरे दोनों बेटे इंडिया आए और छोटे की शादी में पति ने ही सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली थी। उसी समय पंडित जी ने मुझसे कुछ सामान की मांग की थी। मैं लेने जा ही रही थी कि सबके सामने उन्होंने जोर जोर से चिल्लाते मुझसे कहा कि जल्दी पैर नहीं उठते हैं क्या। तुम्हारी जैसी बेवकूफ और निकम्मी से शादी करके मैं अब तक पछता रहा हूं। दहेज तो कुछ लेकर आई नहीं, ऊपर से काम की नाकाज की दुश्मन अनाज की। इतने सालों से फोकट में बिठाकर तुम्हें खाना खिला रहा हूं। मैंने कुछ नहीं कहा, परंतु मेरी आंखें भर आई थीं। मुझे बुरा भी बहुत लगा। ऐसा लग रहा था कि इतने लोगों के सामने ऐसी बेइज्जती। ऐसा लग रहा था कि अभी यहीं पर इन्हें छोड़कर चली जाऊं। लेकिन इस उम्र में जाऊंगी तो लोग क्या कहेंगे, यह भी सोचना था। मुझे दुख इस बात का हुआ था कि बेटों ने भी उनसे नहीं कहा कि सबके सामने मां को क्यों डांट रहे हैं, बल्कि उन्हें तो इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ा था कि उनके पिता मुझे कितना बेइज्जत कर रहे हैं। वे तो अपने अपने ससुराल वालों की खातिरदारी में डूबे हुए थे। खैर, नई नई शादी हुई है, नए रिश्तों को निभाना था। उनकी अपनी अलग दुनिया बन गई है। लेकिन आज वही बच्चे मुझे नसीहत दे रहे हैं कि पिताजी के साथ लड़ाई मत करो। मैं क्या करूं, यह मुझे समझ नहीं आया। इसलिए बच्चों की बातों को सुनकर वहां से अंदर चली गई थी। ताज्जुब की बात यह थी कि इस बार बच्चों को छोड़ने के लिए एयरपोर्ट गई थी, परंतु मेरी आंखों से एक बूंद भी आंसू का नहीं बहा। मैं थक गई।
इन सब की बातों को सुनकर मेरा दिल दुखने लगा। ऐसा लग रहा था कि किसी से अपने मन की बात कहकर जी हल्का कर लूं, पर किससे कहूं? तभी दिल ने कहा, कोरे कागज पर लिखकर दिल हल्का कर लो। यह बात मुझे अच्छी लगी। मैंने लिखना शुरू किया और लिखती गई। पन्नों को भर रही थी। दिल हल्का हो रहा था। अचानक ऐसा लगा जैसे आंखों के आगे अंधेरा छा गया है। आंखें बंद हो रही थी और मैं गहरी नींद में सो गई थी। अचानक नींद में ही मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई रो रहा है। कौन है वह और क्यों रो रहा है? पता नहीं। बहुत ही मुश्किल से मैंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलकर देखा तो मेरे पैरों के पास पतिदेव बैठे हुए थे और रो रहे थे। नर्स ने कहा कि पेशेंट ने आंखें खोली हैं, मैं डॉक्टर को बुलाकर लाती हूं। वे भी उठकर खड़े हो गए और मुझे देखकर कहा, तुमने 15 दिनों के बाद आंखें खोली हैं। तुम्हें इस हालत में देख मैं तो डर गया था। अस्पताल से डिस्चार्ज होकर जब घर आई तो मेरा हाथ पकड़कर कहने लगे कि मैंने तुम्हारी लिखी हुई बातों से तुम्हारे दिल के दर्द को पढ़ा है। उसे पढ़ने पर मुझे लग रहा था कि मैं कितना बुरा था। मैंने बहुत सारी गलतियां की हैं और मैं तुमसे हाथ जोड़कर अपनी सभी गलतियां के लिए माफी मांगता हूं। साथ में मैं यह भी जानता हूं कि मेरी गलतियां माफी के लायक नहीं हैं। इसीलिए जब तुम्हारा दिल माने तभी तुम मुझे माफ करना। मैं तो तुमसे माफी मांगने के लायक ही नहीं हूं। मुझे उनका पछताना अच्छा लगा। कहते हैं ना कि सुबह का भूला शाम को घर आ जाए, तो उसे भूला नहीं कहते हैं। अब हम दोनों ही तो बचे हुए हैं, इसलिए मैंने इन्हें दिल से माफ कर दिया है। अब वे मेरी मदद करते हैं, मेरे साथ बैठकर बातें करते हैं। हमें हमारे बच्चों से कोई शिकायत नहीं है। वे अपने घर में खुश तो हम अपने घर में खुश हैं। मुझे लगता है कि चलो मुझे समझने में इन्होंने भले ही थोड़ी देर कर दी, लेकिन फिर भी अभी इतनी देर नहीं हुई है कि हम अपनी आगे की जिंदगी ना जी सके। अब मैं अपने जीवन से बहुत खुश थी। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे।